राइट। प्रमुख भारतीय दर्रों की बात की जाएगी, ठीक है, प्रमुख भारतीय दर्रों की बात की जाएगी। दर्रे क्या होते हैं भाई, आपको पता ही होगा क्या होता है दर्रा, क्या क्या समझते हैं दर्रे से आप लोग, आपको पता होगा। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए। देखिए, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ जो सकरी जो द्रोणी होती है, राइट, जो पहाड़ी के बीच में जो सकरी द्रोणी होती है वो क्या कहलाती है, और उसका जो निचला भाग होता है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, राइट, उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहा जाता है, ठीक है, ला कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ला क्यों कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि तिब्बती भाषा में इसे ला कहा जाता है, राइट। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, शिपकी ला, खारदुंग ला, जारा ला, है ना, सिरला ला, ठीक है, तो ला कहते हैं, राइट। तिब्बती भाषा में इसे ला कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो दर्रा है हमारा, आप सभी को पता है, देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ टू साउथ पढ़ते हुए चलेंगे, राइट, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। पूरा भारत का नक्शा अगर देखा जाए कि भारत का नक्शा ये है, आप सभी को आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा, मे बी थोड़ा बहुत ब्लर भी दिख सकता है, राइट। हाँ जी वही, ठीक है। तो क्या है, ये इस तरह से इंडिया का मैप है। हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ से देखना स्टार्ट किया जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए हम लोग यहाँ तमिलनाडु केरल तक की सारे दर्रों को कवर अप करेंगे, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, जम्मू कश्मीर का पार्ट उठाते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लद्दाख की, ठीक है। तो पहला दर्रा हमारा कौन सा है, चांगला दर्रा, राइट। फर्स्ट दर्रा हमारा कौन सा हो गया, चांगला दर्रा हो गया। और चांगला दर्रा आप सभी जानते ही होंगे कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। देखिए पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले इनके बारे में पढ़ लेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ से कहाँ तक जाने का रास्ता देता है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इस बारे में, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी ये सब याद कराने की कोशिश करूंगी, सारे दर्रों को याद कराने की कोशिश भी करूंगी। छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हुई है, आई होप वो ट्रिक्स भी आपको पसंद आएंगी और आपको इन चीजों को समझने में आसानी होगी, राइट। तो देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा है, चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, राइट। मैं चाहती थी आपके लिए इस तरह से डिजाइन करना कि अगर मैं लद्दाख की बात कर रही हूँ तो लद्दाख का मैप यहाँ पर हो और उसमें दर्रे भी मैं अच्छे से दिखा पाऊँ, बट कोई बात नहीं, वो चीज़ थोड़ा हो नहीं पाई, कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से। अब मैं क्या करूँगी, एक बार आपको सारे कवर कराऊंगी, उसके बाद मैं लास्ट में आपको मैप के थ्रू सारे जो दर्रे हैं उनकी अवस्थिति के बारे में भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, राइट। तो चांगला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है, चांगला दर्रा स्थित है लद्दाख में। और यह क्या है, स्टार बनाएंगे आप लोग, इस पॉइंट पर स्टार बना के देखेंगे, यह विश्व का जो खारदुंगला दर्रा है ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी याद रखना है, खारदुंगला दर्रा है ये भी कहाँ पर है, लद्दाख में ही स्थित है, ठीक है। यह विश्व का खारदुंगला दर्रे के पश्चात द्वितीय यानी कि सेकंड सर्वोच्च सड़क मार्ग है, राइट। ये पीसीएस मेंस में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है, राइट। हाँ अतुल बताइए क्या रिक्वेस्ट है भाई, मैं सुनती हूँ आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है। क्या याद रखना है, चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है, चांगला दर्रा स्थित है लद्दाख में, और जो खारदुंगला दर्रा है वो भी लद्दाख में स्थित है, और खारदुंगला दर्रे के पश्चात चांगला दर्रा द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग रखता है, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी का, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो पीसीएस 2015 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काराकोरम दर्रा, राइट। काराकोरम दर्रा आप सभी को पता है कि कहाँ पर है भाई, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, राइट। काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी या दर्रा, ये किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है कौन सा, काराकोरम दर्रा। ये दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में ही स्थित है, राइट।
पहले एक बार आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर मैं मैप के थ्रू चीजों को बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगी, राइट। उसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। काराकोरम दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में ही स्थित है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर भी ध्यान दे लेंगे। यह भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। एक पॉइंट यहाँ याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई याद रखनी है 5664 मीटर, राइट। 5664 मीटर है जो इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। एक और पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, यह देश का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान जो है, यांगजी दीवान, इसका नाम याद रखना है, यांगजी दीवान। यांगजी दीवान जो है वो क्या है? वो देश का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 5890 मीटर है। उससे क्या है? उससे छोटा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा। ध्यातव्य है कि देश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, आपको याद रखना है कौन सा दर्रा है सबसे ऊंचा? यांगजी दीवान, राइट। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप बताएंगे यांगजी दीवान जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5890 मीटर, राइट। 5890 मीटर, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यांगजी दीवान देश का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी, और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? काराकोरम दर्रा लद्दाख का है, राइट। अभी आरओ का एग्जाम आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो वो आप पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल पढ़ा देंगे अतुल, टेंशन फ्री रहिए, आप उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ ना, वो आपके उसी एग्जाम को फोकस करके लेकर आ रही हूँ, राइट। तो बहुत तसल्ली के साथ पेशेंस रखते हुए चीजों को कवर करते हुए चलिए, आपकी सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? काराकोरम दर्रा कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए काराकोरम दर्रा जो है या पर्वत श्रेणी जो है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है, आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय का हिस्सा, यानी कि हिमालय का जो पार का जो क्षेत्र है, नॉर्दर्न जो क्षेत्र है वो क्या है? ट्रांस हिमालय, यानी कि काराकोरम श्रेणी, ठीक है, उस ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, राइट। ये याद हो गया। काराकोरम कहाँ है? लद्दाख, ठीक है। पहले लद्दाख के सारे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका कोड बताती हूँ, राइट। नेक्स्ट देखेंगे जोजिला दर्रा। आपने सुना होगा जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब तो क्या है, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं ना, तो अब हमें क्या याद रखना है कि लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जब आपको ऑप्शन में लद्दाख ना दिया गया हो तब आप इसे आंसर क्या लगा सकते हो? तब आप इसमें आंसर कर सकते हो जम्मू कश्मीर, राइट। तब आप इसका आंसर जम्मू कश्मीर कर सकते हो। बट अगर जोजिला दर्रा पूछा जाए और ऑप्शन में लद्दाख हो तो फिर आपका राइट आंसर लद्दाख ही हो जाएगा, ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जाश्कर पर्वत श्रृंखला जो है, जाश्कर श्रेणी है ना, में स्थित है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। आपको इसका कोड याद रखना है। कैसे? आप इसका कोड बना लेंगे, जो कहते हैं ना बहुत जोशीले हैं हम, है ना, हम बड़े ही जोशीले हैं, तो आप इसका कोड बना लीजिए जोशीले, ठीक है। जोशीले से याद रखेंगे आप, जोशीले से आप याद रखेंगे जोशीले, ठीक है। तो जोजिला दर्रा किसको किसको आपस में जोड़ रहा है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है, ठीक है। आपका कोड क्या हो जाएगा? जोशीले, यानी कि जोजिला दर्रा जो है वो किसे किसे जोड़ रहा है? जोजिला दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला? जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। किसे किसे जोड़ रहा है? श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है, राइट। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी तरह से बनते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ हर एक पॉइंट पर चीजों को कवर करने की, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? अब देख लीजिए, एक कोड बता देती हूँ आपको।
लद्दाख के देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, कुछ और भी हैं जहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कोड एक बना लीजिए आप लोग, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जा दीपा जरा चंगा खाना ला, ठीक है, ये कोड रहेगा आपका। क्या कोड रहेगा, जा दीप, जैसे हम कहते हैं ना दीपिका, ठीक है, उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। जा दीप का जरा चंगा खाना ला, राइट, ये आपका कोड रहेगा। जा दीपिका, जैसे हम दीपिका नाम लेते हैं ना, वैसे आप दीपिका ना कहकर आप कहेंगे जा दीपिका जरा चंगा खाना ला, राइट। तो इसका हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास आपको याद रखना है, जा से क्या हो गया, मैंने आपको बताया, जा से कौन सा हो गया, जा से हो गया जोजिला, है ना। लद्दाख की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। कौन से दर किसके बारे में बता रही हूँ, लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में बता रही हूँ, राइट। जा से क्या हो जाएगा, जोजिला, राइट, जा से हो गया जोजिला। सेकंड हमारा कौन सा हो गया, सेकंड आपको याद रखना है देपसांग, ठीक है, देपसांग, दीपिका को, दीप को हम याद रखेंगे, देपसांग दर्रा जो है, देपसांग ला जो है, राइट, देपसांग ला जो है वो हो जाएगा दीप से। का मैंने आपको बता दिया काराकोरम दर्रा, राइट, का से क्या हो गया काराकोरम दर्रा। जरा से क्या हो गया, जरा से क्या हो गया, एक दर्रा है जारा ला, ठीक है, जारा ला, ये दर्रा है, ये भी लद्दाख में ही स्थित है। चंगा का हो गया चांगला, राइट, चंगा का हो गया चांगला, खाना का हो गया खारदुंगला, राइट, खाना का हो गया खारदुंगला, खारदुंगला, ठीक है। और ला से क्या हो गया, इसका भी आपको याद रखना है, ला से हो गया कौन सा, लानकला, राइट, ला से हो गया लानकला। ये हो गए आपके लद्दाख के सारे दर्रे जो इंपॉर्टेंट है, सारे दर्रे मैंने आपको एक साथ बता दिए, ठीक है। जा दीप का जरा चंगा खाना ला, ये आपका पूरा कोड है। क्या है कोड, याद रखना है आपको, जा दीप का जरा चंगा खाना ला। देखिए भाई क्या होता है कि हम भूल जाते हैं चीजों को ना, इसलिए क्या है बढ़िया सा क्या बना दिया गया, एक ट्रिक बना दी गई है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक रहेगी बढ़िया सी, यहाँ पे आप इस तरह से क्या करेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जा दीप का जरा चंगा खाना ला, जा से हो गया जोजिल दर्रा, दीप से हो गया देपसांग दर्रा, ठीक है, का से हो गया काराकोरम दर्रा, जरा से हो गया जारा ला दर्रा, राइट, चंगा से हो गया चांगला दर्रा, खाना से हो गया खारदुंगला दर्रा, ला से हो गया लानक ला दर्रा, राइट। तो सारे लद्दाख के सारे दर्रे मैंने आपको एक बार में ही बता दिए। ये ट्रिक रहेगी, इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, ठीक है। जा दीप का जरा चंगा खाना ला, राइट, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं, लद्दाख की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की, ठीक है। इनकी अवस्थिति मैप में भी मैं आपको दिखा दूंगी, उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको याद कराना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये भी आप याद रखेंगे, जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ रहा है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बुर्जिल दर्रा, आपको याद रखना है बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, राइट। ये किसको जोड़ रहा है भाई, देखिए बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर का है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम मात्रा में बनते हैं, क्यों, क्योंकि ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और गिलगित आप सभी को पता ही होगा कि गिलगित जो है वो क्या है, पीओके का हिस्सा है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए यहां से कम मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बनिहाल दर्रे से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा आपको याद रखना है कहां पर अवस्थित है, तो बुर्जिल दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये किससे किसको जोड़ता है ये भी याद रखेंगे आप, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, राइट। जो
बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, राइट, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीर पंजाल दर्रा, राइट, कौन सा दर्रा है नेक्स्ट दर्रा है हमारे पास पीर पंजाल दर्रा। ये किस किस को जोड़ता है आपको याद रखना है। पीर पंजाल दर्रा पहले तो है कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, और ये कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग देता है। इन सारे पॉइंट्स से आप लोग अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, राइट, तो आप सभी को पता होगा कि इन सारे पॉइंट, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कराए हैं, इन सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करते हुए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं क्यों कहती हूँ बार बार पढ़ने के लिए, मैं इसीलिए कहती हूँ आपकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जब भी आप किसी टॉपिक पर काम करते हो तब आपको पता चलता है, तब आपको ये आप एनालिसिस कर पाते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका मतलब इस टॉपिक को मुझे छोड़ना नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पीवाईक्यूज आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं सैटरडे और संडे का दिन रखा करूंगी। वो जो हमारा सेशन हुआ करेगा वो हमारा सेशन हुआ करेगा पीवाईक्यूज का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, ठीक है। तो सैटरडे और संडे का जो भी दिन रहा करेगा वो पीवाईक्यूज का सेशन रहा करेगा। बाकी जो डेज रहा करेंगे उसमें मैं आपको यहाँ पर थियोरी की क्लासेस दिया करूंगी, राइट। चलिए, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर कुलगांव से कोठरी जाने का मार्ग देता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बनिहाल दर्रा कहां पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये क्या कर रहा है भाई, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग देता है। और आपको पता होगा यहीं पर जो बनिहाल दर्रा है, यहीं पर कौन सी सुरंग स्थित है, आपको याद रखना है, जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है, राइट। जवाहर सुरंग जो है यहीं पर स्थित है, जवाहर सुरंग, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टार बना लेंगे। आपसे पूछा जाएगा जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पर स्थित है, आपको याद रखना है बनिहाल दर्रे पर स्थित है। बनिहाल दर्रे की अवस्थिति क्या है, आप याद रखेंगे, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है, राइट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बन जा श्री, ऐसे आप याद कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, राइट, ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। कैसे, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, क्या, बन जा श्री, राइट, बन जा श्री, ठीक है। बन जा श्री, बन से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, राइट। बन से क्या हो जाएगा, बन से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। जा से क्या हो जाएगा, जम्मू, जम्मू से कहां जाने का दे रहा है रास्ता, कहां जाने का मार्ग दे रहा है, तो श्रीनगर जाने का मार्ग दे रहा है, राइट। तो ये ट्रिक होती है, ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या क्या ट्रिक याद रखनी है आपको, ये याद रखना है, बन जा श्री, यानी कि बन से क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान कर रहा है, राइट। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, राइट। आगे बढ़िए, शिपकीला दर्रा, नेक्स्ट है शिपकीला दर्रा। अब आ गए हम लोग हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश पे पहुंचने से पहले आपको क्या याद करना है, हिमाचल प्रदेश पहुंचने से पहले आपको एक ट्रिक याद करनी होगी। कौन सी याद करनी होगी, जम्मू कश्मीर की, है ना। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी मैंने आपको बताए उनके बारे में देख लीजिए एक नजर आप लोग, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बताए, मैंने आपको बताया बुर्जिल दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा। और आपको एक और याद रखना है, कौन सा, जोजिला, है ना। जोजिला दर्रा भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन अब क्या है, उसको हम कहां का याद रखेंगे, लद्दाख, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इसी वजह से क्या होगा, अब जोजिला दर्रा, अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हो तब तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में लद्दाख दे रहा है तो फिर क्या करेंगे, आप लद्दाख ही लगाएंगे, राइट। ये पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट आप याद कीजिए, कौन सा, जोजिला हो गया, बुर्जिल हो गया, बनिहाल दर्रा, राइट। कौन सा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा,
ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया जम्मू कश्मीर का, एक और आप याद रखेंगे कौन सा, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और भाई ये कौन से हिमालय का हिस्सा है ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, अगर मैं कहूं कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी, तो आपको क्या याद रखना है, इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक है। आप बीजेपी कहते हो ना, इसमें क्या कर दो, बीजेपी के साथ एक बी और ऐड कर दो। ठीक है, डबल बी जी जे पी। ठीक है, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी याद करते हो ना, बीजेपी याद भी नहीं करनी पड़ती, वो तो सबको पता ही है बीजेपी पार्टी के बारे में, राइट। तो इसी को आप कोड बनाएंगे, क्या है, डबल बी जेपी। डबल बी से क्या हो जाएगा, एक तो हो गया आपका बुर्जिल दर्रा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कौन सा दर्रा, दूसरा हो गया आपका बनिहाल दर्रा। जे से कौन सा हो गया आपका जोजिल दर्रा, है ना, जोजिला। ठीक है, और पी से कौन सा हो गया, पीर पंजाल, राइट। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो आपको पता ही होगा कि ये जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है ना, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो बृहद हिमालय का हिस्सा है। और मैंने आपको बताया कि बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, गिलगित को जोड़ता है किससे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था, अब इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो इसका कोड आपने क्या बनाया, आपने बनाया डबल बी जेपी। ठीक है, डबल बी जेपी यानी कि बीजेपी। बीजेपी याद कर लो, बीजेपी में एक बी और जोड़ दो, कहाँ का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, डबल बी जेपी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर की है, ये आपको याद रखनी। ये दर्रे हो गए आपके जम्मू कश्मीर के। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख का मैंने बता दिया है ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर का बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, गुड मॉर्निंग विकास। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश का दर्रा कौन सा है, शिपकीला दर्रा। ठीक है, शिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा एक पर्वत श्रेणियों का भी एक वो पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक क्रम याद रखना है, कौन सा, काल जापी। काल जापी। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी है, काराकोरम, फिर कौन सी है, लद्दाख, नेक्स्ट कौन सी है, जास्कर, और फिर कौन सी है, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्रम है कौन सा, ये है पर्वत श्रेणियों का क्रम। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको, राइट। काराकोरम, लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये कोड है, ये ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, पीर पंजाल, काल जापी। काल जापी याद रखिए आप, आपका पर्वत श्रृंखला का जो क्रम पूछा जाता है ना, ऊपर से नीचे का क्रम आपको याद रखना है, काल जापी यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है, तो शिपकीले दर्रे की बात हो रही है, तो शिपकीला दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, आपको याद रखना, शिपकीला है तो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, लेकिन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और ये क्या करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, राइट। हिमाचल प्रदेश, देखिए जैसे ये हिमाचल प्रदेश का अगर हम ऐसे हिस्सा मान ले, ठीक है, इधर तो क्या करता है, ये तिब्बत को जोड़ता है। ये यहाँ पर शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा दर्रा, शिपकीला दर्रा। ठीक है, शिपकीला किसे ऐड कर रहा है, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, शिप है, शिपकीला है, और किसको जोड़ रहा है, शिमला, शाह से शिमला, शाह से ही शिपकीला, राइट। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। और आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सतलज नदी इसी को क्या करती है, इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, राइट। सतलज नदी जो है इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यह भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी है, कौन सा, शिपकीला दर्रा। ठीक है, भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी है शिपकीला दर्रा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आपको ये पॉइंट भी क्लियर रखना है, राइट। तो शिपकीला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रृंखला में है, और
शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के थ्रू होते, मतलब इसी दर्रे के सहारे होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और यही दर्रा जो है वो भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग का क्या है, व्यापारिक मार्ग का निर्माण करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा शिपकीला दर्रा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट दर्रे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं देवसा दर्रा। ठीक है, आपसे पूछा जाए देवसा दर्रा कहां पर स्थित है, देवसा दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देवसा दर्रा, शिपकीला दर्रा, राइट। उसके बाद लुंगलाचा दर्रा, उसके बाद रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये सभी कहां पर हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में होंगे। बाड़ा लाचा दर्रा, ये सभी कहां है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो देवसा दर्रा जो है वो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या करता है, आपने कुल्लू घाटी के बारे में सुना होगा, है ना, आपने कुल्लू घाटी के बारे में सुना होगा, काफी सारे लोग घूमकर भी आए होंगे कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी, आप सभी को पता होगा स्पीति घाटी के बारे में, कुल्लू घाटी के बारे में, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी। तो जो देवसा जो है, देवसा जो ला है, देवसा ला जो है वो कहाँ का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है देवसा ला। ये क्या करता है, कुल्लू को स्पीति घाटी से जोड़ता है। ठीक है, कुल्लू को स्पीति घाटी से कौन जोड़ता है, देवसा ला जोड़ता है, याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं लुंगा लाचा ला। ठीक है, लुंग लाचा ला, ये क्या करता है, लुंग लाचा ला, ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, लेह को, लुंग लाचा ला जो है वो लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, मनाली कहाँ है, आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लुंग लाचा ला कहाँ पर है, लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, लेह आपको पता ही होगा कहाँ का है, लेह है लद्दाख का। लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश के मनाली से जोड़ता है, कौन सा, लुंग लाचा ला, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा की अवस्थिति कहाँ पर है, आप सभी को पता है, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रृंखला, मैंने आपको बताया पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोहतांग दर्रा का जो पुराना नाम है उसे भृगुतुंग भी कहा जाता था। ठीक है, रोहतांग दर्रा का अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए कि पुराना नाम क्या है, आपको याद रखना है भृगुतुंग के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, भृगुतुंग, रोहतांग दर्रा जो है इसे भृगुतुंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चेनानी नासरी जो सुरंग है, आपने उसके बारे में सुना होगा, राइट, चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, चलिए आगे बताती हूँ उसके बारे में। रोहतांग दर्रा कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4631 मीटर, राइट, 4631 मीटर है इसकी क्या ऊंचाई, राइट। बाड़ा लाचा ला, नेक्स्ट क्या है, बाड़ा लाचा ला। ठीक है, ये भी कहां पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा ला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी पहाड़ियों में है, जास्कर पहाड़ियों में। देखो पहाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछता है, राइट, अवस्थिति तो पूछता ही है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है। फैक्ट पर पकड़ बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब। ठीक है, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, आप सभी को पता होगा कि जो पैटर्न है एग्जाम का, जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में बनते थे, अब कॉन्सेप्ट तो से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, उसके साथ ही साथ फैक्ट पर भी काफी हद तक क्वेश्चन बनने लगे हैं, राइट। तो क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट पर पकड़ तो बनानी ही है, उसके साथ ही साथ हमें अपने फैक्ट को भी क्लियर करते हुए चलना है, राइट। तो बाड़ा लाचा ला अगर आपसे पूछा जाए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की जास्कर पहाड़ियों में है। और ये क्या करता है, लेह को मंडी यानी कि लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, लाहौल स्पीति घाटी के बारे में आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मंडी। ठीक है, लेह को मंडी से कौन सा जोड़ रहा है, बाड़ा लाचा ला जोड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेह में बड़ी मंडी
है ना। लेह में बड़ी मंडी, लेह में बड़ी मंडी, यानी कि बड़ी से आप याद कर लो बाड़ा लाचाला, है ना। लेह को मंडी से जोड़ता है कौन सा, बड़ी, बड़ी का मतलब बाड़ा लाचाला, ठीक है। लेह में बड़ी मंडी, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो बाड़ा लाचाला कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड जाने से पहले क्या करेंगे, हम हिमाचल प्रदेश के सभी दर्रों की बात कर लेंगे, राइट। हिमाचल प्रदेश के सभी दर्रों की बात कर लेंगे। देख लीजिए जरा फटाफट, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से बताए मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन से बताए, रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा, और कौन सा बताया, बाड़ा लाचाला, है ना। बाड़ा लाचा भी बोलते हैं इसको, बाड़ा लाचा भी कहते हैं, ठीक है। इसको बाड़ा लाचा भी कहते हैं, बाड़ा लाचाला, ठीक है। और कौन से हैं, खाड़, और कौन कौन सा हो गया भाई, एक हो गया शिपकीला, है ना, एक हो गया कौन सा, एक हो गया शिपकीला, ठीक है। और कौन कौन से बताए मैंने हिमाचल प्रदेश में, जल्दी से बताइए, और कौन कौन से बता दिए, चलिए यही याद रखिए, है ना, रोहतांग, शिपकीला, बाड़ा लाचाला। अब इसका एक कोड याद कर लो। अब इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भाई, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, रोहित, रोहित बड़ा शिप, रोहित बड़ा शिप लेकर हिमाचल गया, है ना। ऐसे याद कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं ना। रोहित से क्या हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा, है ना। रोहित से हो जाएगा रोहतांग, बड़ा से हो जाएगा बाड़ा लाचा, है ना, बाड़ा लाचा। शिप से हो जाएगा शिपकीला, और कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो आप इसे, रोहित बड़ा शिप लेकर कहां गया, हिमाचल गया, ठीक है। तो क्या याद कर लोगे, रोहित बड़ा शिप लेकर हिमाचल गया, ये रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बड़ा से हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा, और शिप से हो जाएगा शिपकीला दर्रा, राइट। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अभी कोई भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ याद रखना है, अगर मैं आपसे कह दूं कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो अगर राज्य पशु पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, हिम तेंदुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, राइट, ये याद रखना है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लूं, ठीक है, जम्मू कश्मीर की हमने बात की थी, तो जम्मू कश्मीर का आप सभी को पता ही होगा कि क्या था, जम्मू कश्मीर का कस्तूरी मृग, है ना। कस्तूरी मृग जम्मू कश्मीर का है या कहीं और का है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरा जल्दी से बताइए। जम्मू कश्मीर का जो ये है राज्य पशु, वो कस्तूरी मृग है या कुछ और है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नहीं, कस्तूरी मृग जो है मुझे लगता है वो उत्तराखंड का है, राइट। कस्तूरी मृग जो है वो शायद उत्तराखंड का है, ठीक है। यहाँ का, हाँ, यहाँ का तो हंगुल है ना, यहाँ का शायद हंगुल है, ठीक है। अभी मैं श्योर नहीं हूं, बट मे बी जहां तक हंगुल है यहाँ का, और उत्तराखंड का जो है वो कस्तूरी मृग है, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा। अब कोई कंफ्यूजन, जम्मू कश्मीर का बता दिया मैंने, और क्या बता दिया भाई, हिमाचल प्रदेश की भी ट्रिक आपको बता दी। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया लद्दाख के दर्रे पढ़ लिए, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ लिए, उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे, किसी को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड
को आप सभी जानते होंगे देवभूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो माना दर्रा जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में। कौन सी पहाड़ी में? कुमाऊं पहाड़ी, ठीक है। कुमायूं पहाड़ी या कुमाऊं पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है माना दर्रा है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में। कौन सी पहाड़ी? कुमाऊं पहाड़ी। ये गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। किसे किसे जोड़ रहा है? गढ़वाल। माना दर्रा जो है वो गढ़वाल उत्तराखंड को, गढ़वाल को क्या कर रहा है? तिब्बत से जोड़ रहा है, ठीक है। गढ़वाल जो है वो उत्तराखंड का क्षेत्र है और उसे किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़ रहा है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है। इसे चिरबतियाला या डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर माना दर्रा न देकर आपको ऑप्शन में लिख दे चिरबतियाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है, या फिर डुंगरीला कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि इसी के अन्य नाम क्या है? जो माना दर्रा है उसी के अन्य नाम क्या है? एक है चिरबतियाला, ठीक है, चिरबतियाला, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डुंगरीला, ठीक है, डुंगरीला। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। ये क्या है? अन्य नाम है माना दर्रा के ही, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? जो कि है, समझ आया मैम, बहुत बढ़िया, समझ में ही आना चाहिए, ठीक है, माना दर्रा, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी दर्रे में देवताल झील भी अवस्थित है। माना दर्रे में ही कौन सी झील भी अवस्थित है? कौन सी झील है? आपको याद रखना है, देवताल झील यहीं पर अवस्थित है, राइट। देवताल झील है कहाँ पर? माना दर्रे में ही, जिसे सरस्वती नदी का क्या माना जाता है? उद्गम भी माना जाता है, राइट। सरस्वती नदी क्या है? यहीं से निकलती है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि जो चीजें मैं बता रही हूँ वो ऑथेंटिक है आप सभी के लिए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं नीति दर्रा, ठीक है। नीति दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। कौन सी पहाड़ी? कुमाऊं पहाड़ी, राइट। कुमायूं या कुमाऊं पहाड़ी, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, ये क्या है? मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता देता है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा, राइट। नीति दर्रा क्या है? जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो यही वह दर्रा है जो हमें रास्ता प्रदान करता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा का, ठीक है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता प्रदान करता है नीति दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है? आपको याद रखना है, 5389 कहते हैं इसको शायद, 5389 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। नीति दर्रा, माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ी पे है। ये क्या करता है? गढ़वाल से तिब्बत का रास्ता देता है। ये मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता प्रदान करता है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। भाई आज आप लोग काफी बेरुखी दिखा रहे हैं मेरे प्रति, है ना तो क्लास को लाइक कर रहे हैं, ना ही क्लास को शेयर कर रहे हैं आप सभी। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है मेरे साथ, है कि नहीं। क्लास को कीजिए दिल खोल कर शेयर, ताकि और भी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जो हैं आपके क्लास सेशन से जुड़े। और फिर क्या हो, एक कंपटीशन होता है ना, जब आप क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं तो आप लोगों के बीच में कंपटीशन की भावना आती है ना, वो फिर अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लिपू लेक, ठीक है। लिपू लेक दर्रा, इसके बारे में जान लेते हैं। लिपू लेक दर्रा जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? कुमाऊं पहाड़ी, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र जो है, कुमायूं क्षेत्र, यही क्या है? उत्तराखंड का। लिपू लेक दर्रा यहीं पर स्थित है। ये क्या करता है? तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। तिब्बत को किससे जोड़ता है? तकलाकोट से जोड़ता है, ठीक है। लिपू लेक जो है वो तिब्बत को, ता से तिब्बत और ता से ही तकलाकोट, ठीक है, तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है, राइट। ये दोनों पॉइंट आपको, ये एक पॉइंट है पूरा, दो नहीं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिपू लेक दर्रा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर अवस्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है लिपू लेक दर्रा। और क्या कि ये कौन सी पहाड़ी पर है? आप याद रखेंगे, कुमायूं पहाड़ी पर है, ठीक है। और ये तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। यहाँ पर इसका एक पॉइंट और भी याद रखना है
कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या इसका प्रयोग भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अब क्या है, नाथुला की तरफ जाने यानी कि सिक्किम की तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं, उत्तराखंड के सभी दर्रों के बारे में एक बार देख लेते हैं, राइट। उत्तराखंड के सभी दर्रों के बारे में जरा देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड के, मैं आप लोगों को नोट डाउन करा देती हूँ, राइट, ठीक है। उत्तराखंड के कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मैंने आपको बताया माना दर्रा, मानाला, ठीक है, नीतीला, और कौन कौन सा हो गया भाई, मानाला, नीतीला, थांगला, ठीक है, थांगला। नेक्स्ट कौन सा हो गया, सिरला, एक सिरला भी है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, सिरला। एक है सरला, से सिरला को याद कर लेना आप, लिपू लेक, राइट। और एक और कौन सा हो गया, मुलिंगला, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मुलिंगला वाला जो क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस पूछ चुका है, पीसीएस में मुलिंगला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उत्तराखंड के सभी प्रमुख दर्रे, राइट। अब इसका हम कोड क्या बनाएंगे, आप लोग लिखेंगे उत्तर में क्या है भाई, उत्तर में मुलिंग सर, या फिर आप क्या याद रख सकते हो, मुलिंग से आप ये याद रख सकते हो, मलिंगा के बारे में आप सभी बड़े अच्छे से जानते होंगे, जो कहाँ का, शायद श्रीलंका का बॉलर था मलिंगा, है ना, मलिंगा, जो ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे थ्रो करता था बॉल को, मलिंगा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, ठीक है। मलिंगा के बारे में, तो मलिंगा के नाम से भी आपको आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है, मलिंगा, ठीक है। उत्तर में मुलिंग सर या मलिंगा सर, ठीक है, उत्तर में मुलिंग सर या मलिंगा सर ने लिपू नीति को माना था, लिपू नीति को माना था, ठीक है। ये आपका कोड हो गया, क्या हो गया, उत्तर में, उत्तर का मतलब क्या हो गया, उत्तर का मीनिंग हो गया उत्तराखंड, राइट। उत्तर से आप क्या समझोगे, क्या याद रखोगे, उत्तर से उत्तराखंड, ठीक है। मुलिंग सर से क्या याद रखना है आपको, मुलिंग से याद रखना है मुलिंगला, राइट, मुलिंग से याद रखेंगे मुलिंगला, ठीक है, सॉरी, सर से आप याद रखेंगे सिरला, ठीक है, सर से याद रखेंगे सिरला। लिपू से याद रखेंगे लिपू लेक, राइट, लिपू लेक। नीति से आपको पता ही है नीतीला, राइट, माना से आप जानते ही हैं मानाला, और था से हो जाएगा थांगला, राइट, थांगला, ठीक है। तो ये सारे दर्रे आपके क्लियर हो जाएंगे। उत्तर में मलिंगा सर, मलिंगा को याद कर लो आप, ठीक है, मुलिंग आप भूल सकते हो, मलिंगा तो नहीं भूल सकते हो ना, मुलिंग भूल जाओगे बट मलिंगा को तो याद रहेगा, बॉलर जो था श्रीलंका का, ठीक है। उत्तर में मलिंगा सर ने लिपू नीति को माना था, लिपू नीति को माना था, राइट, उत्तर में मलिंगा सर ने लिपू नीति को माना था। ये आपकी ट्रिक रहेगी प्यारी सी, ठीक है, इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको याद हो जाएगा। उत्तर में यानी कि उत्तराखंड में मुलिंगला, सर से हो जाएगा सिरला, लिपू से हो जाएगा लिपू लेक, नीति से हो जाएगा नीतीला, माना से हो जाएगा मानाला, और था से हो जाएगा थांगला, राइट। तो ऐसे करके आप उत्तराखंड के सारे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, उत्तराखंड हो गया कवर हमारा। इसके बाद देखते हैं कौन सा, सिक्किम का दर्रा, है ना, ओके। चलिए अब आ जाइए कहां पर, सिक्किम, ठीक है। अब हम सिक्किम पहुंच जाते हैं भाई, यहां तक सारे कुछ क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, आपको याद रखना है, नाथुला है सिक्किम में, राइट, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। इसे, ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो डोगेक्या श्रेणी में अवस्थित है, राइट। नाथुला दर्रा जो है वो डोगेक्या श्रेणी में अवस्थित है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यही क्या है, चुंबी नदी इसी दर्रे में बहती है, चुंबी नदी, ठीक है। आपने चुंबी घाटी के बारे में भी सुना होगा, है ना, चुंबी घाटी के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो वही क्या है, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, कहाँ, कौन सी श्रेणी में, डोगेक्या श्रेणी में,
चुम्बी नदी जो है इसी दर्रे में बहती है। कौन सी नदी? चुम्बी नदी, राइट। चुम्बी नदी इसी दर्रे में बहती है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। देखिए भाई, मैं आपको कोई भी फालतू की चीज यहाँ नहीं बता रही हूँ, एकदम ऑथेंटिक टू द पॉइंट चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो क्या है, आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से चीजों को कंपाइल कीजिए अपने नोट्स में, ताकि बार बार आप रिवीजन करें और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना जहां हम मिस्टेक्स कर देते हैं, वो गलतियां आपकी होना क्या है, बंद हो जाएं, ठीक है। तो नाथुला दर्रा की अवस्थिति सिक्किम डोंगेक्या श्रेणी में, चुम्बी नदी जो है इसी दर्रे से बहती है। और एक पॉइंट क्या हो गया, ये भारत चीन व्यापार का एक अन्य मार्ग है, राइट। ये भारत चीन व्यापार का एक अन्य मार्ग है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत चीन व्यापार का एक अन्य मार्ग है, कौन सा? नाथुला दर्रा। कहां पर है? सिक्किम में है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जेलेपला, ठीक है। जेलेपला दर्रा ये भी कहां पर है? सिक्किम में ही स्थित है। अभी जब मैं मैप में आपको सारी चीजें बताऊंगी ना, मैप के थ्रू भी आपको सारा दिखा दूंगी, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। जब मैप में बताऊंगी तो बड़े ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा, और मैप के थ्रू आपको पता भी चल जाएगा कि कहां पर कौन सा दर्रा है, राइट। अब यहाँ पर एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जो नाथुला दर्रा है जेलेपला दर्रा है, ठीक है। जेलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग देता है। कौन सा? नाथुला और जेलेपला जो है वो दार्जिलिंग वह चुम्बी घाटी से होते हुए कहां जाने का मार्ग देता है? तिब्बत जाने का मार्ग देता है, राइट। अब तो तिब्बत स्वतंत्र रह नहीं गया है ना, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, राइट। तो क्या याद रखना है? नाथुला और जेलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक बार क्या है, आपको दोनों दर्रों के बारे में आप क्या याद रखेंगे? सिक्किम, ठीक है। आपका सिक्किम का दर्रा कौन सा हो गया? सिक्किम के दो दर्रे हो गए हमारे पास, राइट। सिक्किम के हमारे पास दो दर्रे हो गए, कौन सा? एक हो गया नाथुला, राइट, और एक हो गया जेलेपला, राइट। जेलेपला, जेलेपला, ठीक है। नाथुला और जेलेपला ये दोनों कहां पर है? सिक्किम है, ठीक है। अब इसका कोड क्या ही बनाना, अब ये तो आप बहुत आसानी के साथ याद ही कर लेंगे, है ना। सिक्किम, नाथुला और जेलेपला दर्रा क्या करते हैं? चुम्बी घाटी से होते हुए क्या करते हैं? तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। बोमडिला दर्रा। अब हम कौन सी दर्रों की बात कर रहे हैं? अब हम आ गए अरुणाचल प्रदेश, राइट। हमने कौन कौन से कवर कर लिए? हमने देखा लद्दाख के दर्रों के बारे में, उसके बाद हमने बात की जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में, उसके बाद बात की हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में, फिर हमने देखे उत्तराखंड के दर्रे, राइट। उत्तराखंड के बाद हमने सिक्किम के दर्रों की भी बात कर ली। अब हम आ गए कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके हम नॉर्थ टू ऐसे करके चलेंगे, है ना, फिर पूर्व की तरफ, फिर ऐसे करके यहाँ दक्षिण की तरफ, फिर ऐसे यहाँ पर पश्चिम की तरफ की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, हम सारे दर्रों के बारे में बड़ी आसानी के साथ क्लियर करेंगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। हरीश कुमार कह रहे हैं मैम मेरा आरपीएससी आरएएस प्री पास हो गया है, मेंस एग्जाम की तैयारी कहाँ से करूं, समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ गाइड करिए। अच्छा, चलिए ठीक है, इस पर भी बात की जाएगी। अभी आज के लिए पहले ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक छोटा सा वीडियो क्या है इसके बारे में भी मैं एक छोटे से वीडियो के थ्रू आप लोगों से डिस्कशन कर लूंगी, राइट। टेंशन मत लीजिए। चलिए, बोमडिला दर्रा है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये देखिए पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बोमडिला दर्रा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या करता है? कौन सी घाटी को? लोंग घाटी होगा यहाँ पर, ठीक है। को लहसा, लहसा क्या है? तिब्बत, ठीक है। लोंग घाटी को लहसा तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। लोंग घाटी है शायद, लोंग घाटी ही है शायद, ठीक है। लोंग घाटी को लहसा यानी कि तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा दर्रा? बोमडिला यानी कि अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, राइट। नेक्स्ट कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा।
यांगयाप दर्रा भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसी दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी नदी है, सॉरी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है कौन सा दर्रा हो जाएगा? यांगयाप दर्रा हो जाएगा, ठीक है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है, यहीं से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, राइट। नेक्स्ट देखिए दिफू दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये म्यांमार और चीन की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। ये दिफू दर्रा जो है वो म्यांमार और चीन की सीमा पर अवस्थित है, ये याद रखना है आपको। अब आपको अरुणाचल प्रदेश का क्या याद रखना है? आप ट्रिक क्या बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की? क्या ट्रिक रहेगी आपकी? आप याद कीजिए क्या? दिफू, ठीक है। आपका दर्रा कौन सा हो गया? दिफू दर्रा हो गया, यांगयाप हो गया, राइट, यांगयाप हो गया, और कौन सा हो गया? बोमडिला, राइट। ये 3 दर्रे हो गए हमारे पास, ठीक है, यांगयाप और बोमडिला। अब आप इसे याद कैसे करोगे? दी और या से क्या हो गया? दिया हो गया, है ना। दिया से तो आप ये याद कर लोगे दिफू और यांगयाप, है ना। दिया से क्या याद कर लोगे आप? दिफू और यांगयाप। मैम अभी बता दो कुछ प्लीज। मैम आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। अरे इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है हरीश, है ना, हरीश कुमार जी, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप अपने सिलेबस को उठाइए, ठीक है। आपकी हर एक कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपके सिलेबस में होता है, राइट। सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए कि आपका जो आरपीएससी का सिलेबस है वो क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। उस सिलेबस के माध्यम से आपने प्री के लिए कुछ बुक्स का यूज तो किया होगा ना, उन्हीं किताबों से छांट कर आपको मेंस के, और मेंस को सबसे अच्छा तरीका मेंस के लिए ये भी हो जाएगा कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मेंस के हैं, राइट, जो मेंस के हैं वहां से क्या करें, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करने की। जितनी ज्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। किस लिए? मेंस के लिए, राइट। कई बार तो ऐसा होता है कि कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, कुछ अलग से तो बनेगा नहीं, है ना। यूपीएससी की बात अलग होती है कि यूपीएससी में आपको एक ही क्वेश्चन 10 तरीके से पूछा जा सकता है। वो लोग 10 तरीके से उसको उसी एक क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपको उसका क्या है कि कहते हैं ना कि नस पकड़ लो, आप आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए मेंस के, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, उसके हिसाब से आप अपने मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, है ना। बस यही एक तरीका होता है बढ़िया सा। मटेरियल तो आपके पास होगा ही, है ना, आरपीएससी के लिए मटेरियल तो होगा ही। मटेरियल तो देखिए मेंस के लिए तो सब कुछ वही है, वही हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, वही ज्योग्राफी है ना। बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए। समझने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि आप उनके पीवाईक्यूज को देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उठाइए, जो पतली पतली आते हैं ना, अनसॉल्व आते हैं, या सॉल्व पेपर भी ले लीजिए अगर आपको जरूरत हो तो। सॉल्व पेपर लेकर क्या कीजिए, उनकी आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्व पेपर ही ले लीजिए। आपको अगर तैयारी करने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, सॉल्व पेपर ले लो। सॉल्व पेपर में क्या है, आपको एक क्या है, प्रोफार्मा भी मिल जाएगा, है ना, मतलब एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर मिल जाता है वहां पर कि हाँ किस तरह से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा है तो क्या आपको इंट्रोडक्शन में उसके देना चाहिए, क्या आपको उसकी मेन बॉडी बनानी है, क्या आपको कंक्लूजन में देना है ना। तो बस आपको एक फ्रेमिंग मिल जाएगी, एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना, तो आपके लिए आंसर राइटिंग करना आसान हो जाएगा, राइट। तो बस इतना काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा आप आंसर कर पाओगे और जितनी ज्यादा स्पीड में कर पाओगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके मेंस के लिए, राइट। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, दिया और बोमडिला से आप कुछ बना लो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में बम बनते हैं, ऐसे करके कर लो, ठीक है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही शांत है, बम का तो कहीं नाम नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो इसको, ठीक है। दिया, बम वाला दिया, जैसे आजकल चाइनीज जो आ रहे हैं ना, है ना, चाइनीज जो रहते हैं दिए,
बम जैसे, मतलब उसमें पानी डालकर भी आप क्या कर सकते हो, उसको जला सकते हो, जलने लगते हैं। पता नहीं, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, कुछ होता है, पता नहीं, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो दिया, बम, अब आप लोग याद ही कर लेना। ठीक है, दिफू और यांग, आपका मैंने बता दिया दिया। ठीक है, दिया क्या है, अरुणाचल प्रदेश का कोड रहेगा, यानी कि ट्रिक रहेगी। दिफू से दी से हो जाएगा दिफू, या से हो जाएगा यांग याप, और कौन सा है, एक और दर्रा है बोमडिला दर्रा है। इन तीनों का नाम आप लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, राइट। गुड नून मैम, गुड नून, गुड नून। चलिए ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दर्रा है हमारे पास पांग साउ दर्रा। ठीक है, ये कौन सी सीमा पर अवस्थित है, आपको याद रखना है, म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, म्यांमार की सीमा पर कौन सा दर्रा अवस्थित है, पांग साउ दर्रा। चलिए एक और दर्रा यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कौन सा, पांग साउ दर्रा। ठीक है, पांग साउ दर्रा, पांग साउला कह सकते हैं, दर्रा कह सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, दिया और बोमडिला हो गया, और कौन सा हो गया, पांग साउ हो गया। ठीक है, पांग। अब इसका आप लोग कुछ बना लीजिएगा बढ़िया सा कोड, अपने अपने हिसाब से, जो आपको कोड बढ़िया सा लगे या ट्रिक जो भी आपको अच्छी लगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, पांग साउ दर्रा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार सीमा पर स्थित है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है, आपको पता होगा, ये ऐसे करके, ये रहने दीजिए। ठीक है, अभी आपको मैप दिखाऊंगी ना, वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, राइट। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है, इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग देता है। ठीक है, इम्फाल, मणिपुर का जो इम्फाल है वहां से क्या है, म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है। इम्फाल कहाँ है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग देता है, कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। याद रखना है आपको, तुजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, थाल घाट दर्रा, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। अगर पाल घाट की बात करें तो पाल घाट दर्रा आपका हो जाएगा केरल का, राइट। थाल घाट और भोर घाट की बात करें तो ये दोनों दर्रे कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे, राइट। थाल घाट और कौन सा दर्रा और हो जाएगा आपका, भोर घाट। भोर घाट जो है वो क्या है, नीचे की तरफ है, थाल घाट जो है वो ऊपर की तरफ है, मुंबई। ठीक है, मुंबई याद रखना है, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र मुंबई में अवस्थित है। और ये क्या करता है, भोर घाट जो है वो मुंबई में नीचे की साइड है, मतलब महाराष्ट्र में नीचे की तरफ है, थाल घाट जो है वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से आप याद रखेंगे। थाल घाट दर्रा कहां पर हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। किस कौन से घाट का हिस्सा है, तो आप सभी को पता होगा, अगर इस तरह से आप देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। क्यों पश्चिमी पूर्वी कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है ना। तो ये वाला जो घाट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, राइट। तो मुंबई क्या है, पश्चिमी घाट का ही तो हिस्सा है, अरब सागर है ना, मुंबई अरब सागर के किनारे स्थित है ना। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। तो थाल घाट अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको याद रखना है, थाल घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख हिस्सा है, कौन सा, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख हिस्सा थाल घाट दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 588 मीटर है, राइट। 588 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है, राइट। गुड मॉर्निंग मैम, मैं पहली बार आपकी क्लास कर रही हूँ। थैंक यू सो मच शिवानी सिंह। मैं आशा करूंगी कि आज आप पहली बार आए हो और हमेशा हमारी क्लास 11 बजे आप जरूर ज्वाइन करेंगे, राइट। तो ये याद रहेगा, थाल घाट और भोर घाट, राइट। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट हो गया हमारा, और ये क्या करता है, चलिए ठीक है, इसके आगे बताती हूं मैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भोर घाट दर्रा, राइट। भोर घाट दर्रा के, हाँ एक पॉइंट और यहाँ पर बताना बाकी रह गया है। थाल घाट जो है ये क्या करता है, ये मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान करता है, राइट। नासिक जाने का मार्ग
प्रदान करता है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वह दर्रा है जिसके थ्रू हम क्या है मुंबई से नासिक की तरफ जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा है, थाल घाट दर्रा है, ठीक है। मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान करता है थाल घाट दर्रा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए फटाफट, भोर घाट दर्रा। मैंने आपको बताया थाल घाट और भोर घाट दोनों याद रखने, कहां पर है, महाराष्ट्र में अवस्थित है इनकी, राइट। क्या हो जाएगा, 229 मीटर क्या है ऊंचाई है इसकी, राइट। 229 मीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। मुंबई को पुणे से सड़क और रेल मार्ग से जोड़ता है, राइट। दोनों याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो ऐसे करके कौन सा है, थाल घाट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए थाल घाट जो है वो क्या याद रखोगे, मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान कर रहा है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए भोर घाट, ठीक है, ये आपसे कह दिया जाए भोर घाट है, तो भोर घाट का आप याद रखेंगे क्या, कि मुंबई से क्या करता है, पुणे जाने का मार्ग प्रदान करता है, राइट। मुंबई से पुणे जाने का मार्ग कौन प्रदान कर रहा है, भोर घाट। और थाल घाट मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान करता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, पाल घाट दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट आया कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा कहां पर है भाई, आपको पता होना चाहिए, केरल में है, ठीक है। पाल घाट केरल का हिस्सा है, ठीक है। केरल की अगर बात की जाए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां मान ले तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर की तरफ हो जाएगा पाल घाट दर्रा, ठीक है। और इधर की तरफ हो जाएगा सेन घाट या शेन घाट, क्या कुछ कहते हैं उसको, ठीक है, बताऊंगी अभी आपको, राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेन घाट दर्रा है, सेन घाट कहते हैं शायद उसको, वो क्या है, सबसे दक्षिणतम दर्रा है भारत का, ठीक है। सेन घाट शायद कहते हैं उसको, ठीक है। तो पाल घाट जो है वो केरल का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 305 मीटर है। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, है ना। आपने नीलगिरी पहाड़ी के बारे में सुना ही होगा। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पाल घाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है पाल घाट दर्रा, राइट। कहां पर, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये थांगला दर्रा वहां रहे, छूट गया था शायद, उत्तराखंड का है, ठीक है, ये बता दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, केरल का एक और है, कौन सा है उसके बारे में भी बता देती हूँ। केरल का है सेन घाट या सिन घाट भी कहते हैं, या सेन कोट्टा भी कहते हैं उसको, ठीक है, सेन कोट्टा, ठीक है। ये क्या है, सबसे दक्षिणतम दर्रा है, भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा अगर आपसे पूछा जाए, भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेन कोट्टा या सिन कोट्टा। इसको सिन कोट्टा भी कहते हैं, है ना, सेन कोट्टा भी कहते हैं। वो क्या होता है, अपना अपना बोलने का तरीका होता है, जिसको जैसे समझ में आता है वो उस तरह से उसे प्रोनाउंसिएशन करने लगता है ना, ठीक है। ये हो गया सेन कोट्टा, सबसे दक्षिणतम दर्रा है। कहां पर अवस्थित है, याद रखना है आपको, केरल में स्थित है। पाल घाट और सेन कोट्टा। पाल घाट की अगर बात की जाए तो पाल घाट ऐसे ऊपर की तरफ है और सेन कोट्टा जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सेन कोट्टा और ऊपर की तरफ हो जाएगा कौन सा, पाल घाट, ठीक है। तो दोनों याद रहेंगे आपको, पाल घाट, सेन कोट्टा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब क्या है, प्रमुख दर्रे क्या है, एक बार में देख लीजिए, जितने मैंने अभी आपको बताए हैं उनको एक बार में देख लीजिए। कुछ दर्रे और होंगे जिनके बारे में बताना जरूरी था, वहां पर मैंने बहुत चीजों को बढ़ाकर ना करते हुए यहाँ पर कंपाइल कर दिया एक ही जगह पर। अब क्या है, अगर आपको रिवीजन तुरंत करना है तो आप यहाँ से भी उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लद्दाख, जोजिला दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला, है ना, खारदुंगला नहीं है, खारदुंगला, ठीक है, खारदुंगला दर्रा। जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, बनिहाल, और एक और दर्रा था बुर्जिल दर्रा, राइट, बुर्जिल दर्रा, ये भी आपको याद रखना है। लद्दाख का क्या हो गया, जोजिला, काराकोरम,
चांगला और खारदुंगला। अगर आपसे कहा जाए जम्मू कश्मीर का, आपको याद रखना है पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है ना, शिपकीला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और यांगजी है ना। मैंने आपको क्या बताया था, हिमाचल प्रदेश का यांगजी दर्रा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो जल्दी जल्दी से। नीति दर्रा, लिपू लेक, माना दर्रा, मणिरंग दर्रा, पारंगला दर्रा, थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। देखो जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने वहां पर पॉइंट टू पॉइंट कंपाइल कर दिए थे। जो क्या है, जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए उनको भी मैंने यहाँ डाल दिया है, ताकि आप लोगों की नजर पड़ जाए उसमें भी, कभी यहां से भी अगर क्वेश्चन बने तो आप उसका भी आंसर आसानी से कर सको, राइट। कुंगरीला दर्रा, भिंगरीला दर्रा, सिरला दर्रा, रालाम दर्रा और नामा दर्रा, ये सभी क्या है, उत्तराखंड के दर्रे हो गए, ठीक है। सिक्किम का मैंने आपको बताया था नाथुला, जेलेपला और डोकिया दर्रा, राइट। नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम और डोकिया दर्रा, ये भी कहां पर अवस्थित है, सिक्किम में ही अवस्थित है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे, मैंने आपको बताया ये क्या है, इसका कोड, इसका ट्रिक क्या बताया, दिया है ना, दिया से याद रखेंगे। दिफू दर्रा और यांग्याप, बोमडिला, पांगसाउ दर्रा और सेला दर्रा, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। याद रखने हैं आपको, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा और सेला दर्रा, इनकी अवस्थिति कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मणिपुर का आपको याद रखना है तुजू दर्रा। महाराष्ट्र का मैंने आपको बता दिया थाल घाट, भोर घाट और एक और है अंबा घाट, ठीक है। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है इसलिए वहां पर नहीं बताया था, बट यहाँ पर इसको भी मैंने कंपाइल कर दिया है, राइट। आगे देखिए केरल का क्या है, सेनकोट्टा दर्रा और पालघाट दर्रा। सेनकोट्टा के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा है, कौन सा, सेनकोट्टा दर्रा, राइट। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए मध्य प्रदेश का दर्रा है, ये भी पूछा गया है कई बार, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। कौन सी रेंज में आता है बुरहानपुर और असीरगढ़ दर्रा, तो आपको याद रखना है विंध्याचल रेंज में नहीं आता है, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा रेंज में आता है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आता है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, असीरगढ़ मध्य प्रदेश, ये दोनों क्या है, सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है, राइट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। राजस्थान का आपको याद रखना है गोरान घाट दर्रा, ठीक है। राजस्थान का एक दर्रा है जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा, गोरान घाट दर्रा, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, राइट। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो ही गए होंगे। एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पीर पंजाल के बारे में, है ना। जम्मू कश्मीर की ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, आपको पता, आप लोगों को याद होगा 2017 में यहाँ पर एक सुरंग का निर्माण किया गया है। कौन सी सुरंग का निर्माण किया गया था, आप सभी को पता होगा, अटल सुरंग, है ना। अटल सुरंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका निर्माण कब हुआ, अटल सुरंग का 2017 में हुआ। इसकी जो वो है, ये क्या है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है ना, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है। कितने किलोमीटर की है ये भी आपको पता होना चाहिए, 9.02 किलोमीटर, है ना, इतना ही था ना, 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है अटल सुरंग। इसके बारे में भी आपको याद रखना था, ये मैं भूल गई थी, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन करा दिया है, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में कौन सी सुरंग, अटल सुरंग। कब बनी थी, 2017 में बनी थी। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात क्लियर हो गई। और इसकी ऊंचाई की अगर बात कर ले तो ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए 10,000 फीट, राइट। 10,000 फीट क्या है, इसकी ऊंचाई है, राइट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गए सारे पॉइंट क्लियर, दर्रे मैंने पढ़ा दिए। चलिए अब एक नजर यहाँ देख लीजिए, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। अब क्या है, दर्रों को एक बार आप लोग यहाँ मैप में देख लीजिए। मैंने आपको बताया ये है लद्दाख, लद्दाख में कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा, है ना। लद्दाख में कौन सा, काराकोरम।
जब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो बुर्जिल दर्रा हो गया जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, ठीक है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा। ये सारे कहाँ के हो गए, ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के। ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा लद्दाख का, ठीक है। लद्दाख का एक दर्रा और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मैंने आपको बताया थांगला दर्रा, ठीक है, और कौन सा था, एक और था हमारा कौन सा, खारदुंगला दर्रा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, खारदुंगला दर्रा, ये भी कहां पर है, लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, बारालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये मैंने आपको दोनों बता दिए कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अगर उत्तराखंड की बात की जाए, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हो गया इधर लद्दाख का हिस्सा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देख लेंगे आप लोग, ये कौन सा है, ये है माना दर्रा, ये हमारा है नीति दर्रा, और इधर अवस्थित है लिपुलेख दर्रा, राइट, ये हो गए। इसके बाद देख लेते हैं सॉरी, जो हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है वो कहां पर है, यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा इधर की साइड अवस्थित है, ये देख लिया आपने। अगर सिक्किम के दर्रों की बात की जाए, सिक्किम का दर्रा कहां पर है आपको देखना है, ये है सिक्किम, नाथुला दर्रा जो ऊपर की तरफ है सिक्किम में, ठीक है, नाथुला दर्रा ऊपर की साइड है सिक्किम में, और जेलेपला दर्रा जो है वो नीचे की साइड है, ठीक है। ये है जेलेपला, ये है नाथुला दर्रा, राइट, याद रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिक्किम, ठीक है। मैप तो आप सभी को पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो बोमडिला दर्रा हो गया, यांगियाप दर्रा ये हो गया, दिफू दर्रा ये हो गया, और मैंने आपको एक और दर्रा बताया था, कौन सा दर्रा बताया था, है ना, पांगसाउ दर्रा। पांगसाउ दर्रा जो है वो इधर की साइड अवस्थित है, ठीक है, यहां पर कौन सा है, पांगसाउ दर्रा, राइट, ठीक है। मणिपुर मिजोरम है ना, ये क्या है, म्यांमार के लिए रास्ता देता है, कौन सा, तुजू दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा किसके लिए देता है, तुजू दर्रा किसके लिए रास्ता देता है, तो आपको पता है म्यांमार के लिए रास्ता प्रदान करता है ना, ठीक है, म्यांमार के लिए रास्ता प्रदान करता है। तुजू दर्रा है कहां पर, मणिपुर, ठीक है, राइट। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर मैंने आपको बता दी, ये हो गया आपका थाल घाट, राइट, कौन सा हो गया, पहले हो गया आपका थाल घाट, ये कौन सा है भाई, ये है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र, राइट, ये हो गया आपका कौन सा, भोर घाट, ठीक है, याद रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम। उसके बाद आ गया आपका यहाँ पर पाल घाट, और ये वाला हो गया आपका सेनकोटा, ठीक है, ये हो गया पाल घाट, ये हो गया सेनकोटा, और ये आपका क्षेत्र कौन सा है आपको याद रखना है, ये है हमारा केरल का क्षेत्र, ठीक है। तो अब सारे याद हो जाएंगे, कोई भी इश्यू आएगा आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इससे इंपॉर्टेंट इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं उनको मैं किसी और दिन किसी और सेशन में अटेंड करवा दूंगी, आप लोगों को वो भी बता दूंगी, ठीक है। वहां से भी क्या है, आप लोगों को यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, क्या ही देखना है, मैं वैसे बता चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इस मैप को भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा कम ब्लर हो रहा हो, अगर अच्छे से दिखाई दे रहा हो, तो आप इस मैप को भी एक बार देख लीजिएगा, राइट। यहाँ से भी क्या है, बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। चांगला दर्रा, हाँ मैं वहां थांगला दर्रा बोल रही थी, थांगला नहीं चांगला दर्रा, राइट, चांगला दर्रा, राइट। तो आज के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको सारे दर्रे कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो क्या है, यहीं पर करते हैं इस सेशन को एंड। आई होप आप लोग को क्लास सेशन पसंद आया होगा, और आज जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, राइट, वो सारे पॉइंट आपके माइंड में क्लियर भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो क्लास को कीजिए लाइक, और दिल खोलकर कीजिए शेयर, राइट। और डेली मेरे साथ 11 बजे आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं डेली आपसे जुड़ूंगी यहाँ पर